मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार अभी होना है। चतुर्थ अधिकरण का नाम है प्राण श्रेष्ठाधिकरण। इसका उच्चारण कर लें। श्रेष्ठश्च मुख्य प्राण स्यादनादिर जायते वा न जायते आनीदिति प्राणचेष्टा प्राक् सृष्टे श्रूयते यतः आनीदिति ब्रह्मसत्त्वं प्रोक्तं वात निषेधनात् एतस्माद् जायते प्राण इति उक्तेरेष जायते। तो मुख्य प्राण को अनादि माना जाए या उत्पन्न माना जाए। गौण प्राण जो इंद्रियां हैं वे तो उत्पन्न होती हैं, इसे पहले बता दिया गया। अब जो मुख्य प्राण है वह अनादि है कि सादी है, इस प्रकार का संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। मुख्य प्राणः अनादि स्यात् वा मुख्य प्राणः जायते। ये है संशय बोधक वाक्य। इसमें विषय है मुख्य प्राण और मुख्य प्राण को विषय बना करके उसमें अनादित्व सादित्व विषयक संशय बताया गया। तो पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है कि मुख्य प्राण न जायते। वा के बाद में जो न जायते, ये दो पद हैं। इनके साथ मुख्य प्राण इस श्लोक के पूर्व में प्रयुक्त जो हैं दो पद, इनका अन्वय करना। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी मुख्य प्राणो न जायते, यानी मुख्य प्राण की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात अनादि है मुख्य प्राण। ये प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूर्व पक्षी बताते हैं कि यतः आनीदिति प्राणचेष्टा सृष्टे प्राक श्रूयते। तो उत्तरार्ध में पूरा का पूरा उत्तरार्ध हेतु वाक्य है, हेतु को बताने वाला है। तो यतः का अर्थ है क्योंकि, जिस कारण से। आनीदिति यानी आनीत यह श्रुति है। नासद आसीत, यहाँ से प्रारंभ करके
आता है कि आनिद अवायु। तो ये जो आनिद अवायु यह श्रुति है, यह श्रुति बता रही है कि सृष्टेः प्राक् प्राण चेष्टा, आनित में आंग उपसर्ग पूर्वक अन प्राणने धातु है, तो उसका अर्थ निकलेगा प्राणन रूप व्यापार। तो कब हो रहा है प्राण रूप व्यापार, प्राण का व्यापार, प्राणन चेष्टा? तो कहते हैं सृष्टेः प्राक् प्राण चेष्टा श्रूयते। तो उत्पत्ति से पहले प्राण का व्यापार सुनाई दे रहा है आनिद अवायु इस श्रुति में। इसलिए मानना चाहिए कि प्राण व्यापार को उत्पत्ति से पहले बताने वाली श्रुति ये कह रही है कि प्राण अनादि है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो प्राण का व्यापार कैसे होगा, प्राण की चेष्टा कैसे होगी? और आनित इस श्रुति ने प्राण की चेष्टा बताई है, और कब? तो उत्पत्ति से पहले जगत के। इसका अर्थ है कि ये है आपका प्राणवायु। आगे है आनिदिति ब्रह्मसत्वम प्रोक्तम वात निषेधनात्। तो आनीत इस श्रुति के द्वारा ब्रह्मसत्वम प्रोक्तम, ब्रह्म यानी पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत है कि आनिद अवायु यह श्रुति उत्पत्ति से पहले प्राण का व्यापार नहीं बता रही है, प्राण चेष्टा को बताने वाली यह आनिद अवायु श्रुति नहीं है। अपितु आनित इस क्रियापद का अर्थ ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म को सद्रूप बताना है। आंग उपसर्ग पूर्वक अन धातु से अर्थ निकलेगा अस्तित्व, अस्तित्व रूप अर्थ का परामर्शक ये आनित क्रिया है। तो इसलिए कहा कि पहले तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी प्राणः जायते, ये तस्मात् प्राणः जायते, येषः जायते, ये जो चौथा पाद है, येषः जायते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। येषः शब्द प्राण का, मुख्य प्राण का परामर्शक है। तो मुख्य प्राण की उत्पत्ति होती है, मुख्य प्राण सादी है। कैसे? तो इसके लिए हेतु बताते हैं, ये तस्मात् जायते प्राण इति उक्ते। तो मुंडक श्रुति बता रही है कि परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति हुई है। ये तस्मात् जायते प्राण मनस्सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रुति अपने मुख से प्राण को उत्पन्न होता है ये बता रही है। इसलिए प्राण सादी होगा, अनादि नहीं होगा। तो कहा फिर जगत की उत्पत्ति से पहले प्राण चेष्टा बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्वार्ध है कि आनिद इति ब्रह्मसत्वम प्रोक्तम। तो आनित इस श्रुति के द्वारा प्राण के चेष्टा का उत्पत्ति से पहले ज्ञापन नहीं किया जा रहा है, अपितु ब्रह्म की सत्ता को बताया जा रहा है। आनिद ये श्रुति ब्रह्म का अस्तित्व बताने वाली है। कैसे? तो आनिद अवायु, ऐसा एक अवायु पद प्रयोग भी वहाँ पर है। तो अवायु इस पद प्रयोग से
वात यानी वायु का निषेध होने से, जगत की उत्पत्ति से पहले वायु का निषेध करने वाली श्रुति में विशेषण है आपका अवायु। ये अवायु का अर्थ है वायु रहित एक तत्व था, का अर्थ वायु का अस्तित्व नहीं है, और प्राण भी तो वायु विशेष ही है। तो वायु विशेष रूप जो प्राण, उसके अस्तित्व का ही निषेध किया जा रहा है, तो फिर उसकी चेष्टा कैसे रह सकती है? धर्मी ही नहीं है तो धर्म कैसे रहेगा? ये यहाँ पर बताया गया कि वात निषेधनात्, यानी जगत की उत्पत्ति से पहले वायु का निषेध होने के कारण माना जाएगा कि जगत की उत्पत्ति से पहले प्राण रूप धर्मी ही न होने से चेष्टा रूप जो धर्म है प्राण का, उसका अस्तित्व आनित ये श्रुति नहीं बताएगी, अपितु उस समय कार्य मात्र की उत्पत्ति से पूर्व में जो विद्यमान है वो कौन है? तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इत्यादि कई एक श्रुति वचन जगत की उत्पत्ति से पहले सदादि शब्दों का लक्ष्यभूत जो ब्रह्म है उसका अस्तित्व बता रही है। इसलिए ब्रह्म अस्तित्व बोधक आनित पद को समझना, ये बात बताई गई। तो इस प्रकार प्राण के सादित्व का निश्चय करने वाला ये अधिकरण है। अब पंचम अधिकरण है वायु क्रियाधिकरण नामक। इसका उच्चारण कर ले। न वायु क्रिये पृथक उपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सह अशिष्ट्यादिभ्य अकरणत्वाच्च न दोष तथा ही दर्शयति। पंचवृत्तिर्मनोवद व्यपदिश्यते। वायुर्वाक्शक्रियावान्यो वा प्राणः श्रुतितो नीलः सामान्येन्द्रियवृत्तिर्वा सांख्यैरेव मुदीरणात् भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकता श्रुतिः वायुजत्वेन सामान्य वृत्तिर्नाक्षेस्वतोऽन्यता। तो प्राण का निर्धारण करने के लिए त्रिकोटिक संशय यहाँ पर बताया गया। कि प्राण को प्राणः वायु वा एक कोटि है, प्राणः अक्षक्रिया वा द्वितीय कोटि, और प्राणः अन्यो वा ये तृतीय कोटि। इस प्रकार प्राण के विषय में तीन कोटि को संशय यहाँ पर बताया गया, त्रिकोटिक संशय। इसका अर्थ निकलेगा कि प्राण को वायु रूप माना जाए या प्राण को इंद्रियों की चेष्टा रूप माना जाए। क्रिया यानी चेष्टा, तो अक्ष यानी इंद्रिया, तो अक्ष क्रिया का अर्थ निकलेगा इंद्रिय व्यापार।
तो इंद्रिय क्रियारूप प्राण है, ये द्वितीय कोटि। अथवा प्राण वायु एवं इंद्रिय व्यापार इन दोनों से भी अन्य है, इन दोनों से अतिरिक्त तत्वांतर है, ये तृतीय कोटि है अन्य हुआ। इस प्रकार त्रिकोटिक संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष का अपना प्रतिज्ञा वाक्य है कि श्रुति तो प्राण अनिल, ऐसा लेना, प्राण अनिल, प्राण वायु है। अनिल शब्द का अर्थ होता है वायु, और अनल शब्द का अर्थ होता है अनिल और अनल, अनल यानी तेज अग्नि, और अनिल यानी वायु। तो प्राण अनिल यानी प्रथम कोटि जो है उसको स्वीकार करने वाले पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है प्राण अनिल, यानी प्राण वायु है, वायु रूप ही है प्राण। तो पूर्व पक्षी से उसकी इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूछा जाएगा, कस्माद् हेतु, यह मंत्र एक प्रश्न होगा। उसका उत्तर देते हैं पूर्व पक्षी श्रुतितः, यानी श्रुति प्रमाण से वायु ही प्राण है, प्राण वायु रूप है, ये निश्चित होता है। वायु से अनन्य प्राण है, ये निश्चित होता है। कहा वो कौन सी श्रुति है जो प्राण को बता रही है वायु से अनन्य। तो यह प्राण स वायु, ये एक श्रुति आती है, यह प्राण स वायु, इस श्रुति से यह निश्चित होता है। तो यह प्राण स वायु, ये प्राण का और वायु का अभेद बताने वाला वचन है ना। प्राण को वायु से अनन्य बता रहा है ये वाक्य श्रुति का। तो इस श्रुति वाक्य से ये निश्चित होता है कि प्राण अनिल ही है, यानी वायु रूप ही है, वायु से अनन्य है, वायु से अतिरिक्त नहीं है। इस प्रकार एक पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। दूसरा पूर्व पक्ष है आपका सांख्य। तो सांख्यों की मान्यता है कि इंद्रिय प्राण सामान्य इंद्रिय वृत्तिर्वा, पूर्व वाक्य से प्राण पद का अनुवर्तन ले आना, और ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा कि प्राण सामान्य इंद्रिय वृत्तिर्वा, प्राण कोई वायु रूप नहीं है और न तो प्राण कोई दूसरा अलग तत्व है, अपितु जो निश्चित इंद्रियां हैं एकादश, उन इंद्रियों के द्वारा निश्चित जो व्यापार है वो दो प्रकार के हैं। इंद्रियों के अपने अपने व्यापार, इंद्रियों के द्वारा निर्वर्तित होने वाले व्यापार, कुछ है उनके अपने अपने विशेष व्यापार। जैसे रूप ग्रहण रूप व्यापार चक्षु का विशेष व्यापार है, बाकी इंद्रिय नहीं कर सकती। श्रोत्र इंद्रिय से रूप का ग्रहण हो नहीं सकता, और चक्षु इंद्रिय से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता, स्पर्श का ग्रहण नहीं हो सकता। तो अपने अपने विषय विषयक व्यापार,
ये तो उनका असाधारण व्यापार होगा, और एक इंद्रियों का सामान्य व्यापार है। उस सामान्य व्यापार से शरीर का धारण होता है, संचालन होता है। शरीर के अंदर इन एकादश तत्वों से, इंद्रियों से अलग कोई प्राण नाम का वायु विशेष नहीं है तत्वांतर सांख्य मत में, जो कि शरीर को, बैठे हुए शरीर को उठा ले, खड़े शरीर को धारण करके रख ले, गिरने न दे, किसी साइड में बैलेंस बनाए रखे, और बैठे हुए शरीर को भी गिरने न दे। मुर्दा बिना आश्रय के गिरता है कि नहीं गिरता? क्योंकि उसमें इंद्रियां नहीं रहती हैं। तो इंद्रिय, सभी इंद्रियों का मिलकर के एक सामान्य व्यापार है जो शरीर को धारण करके रखता है, उसी का नाम प्राण है। इंद्रियों के उस सामान्य व्यापार का, शरीर संचालन अनुकूल इंद्रियों का जो सामान्य व्यापार, वह प्राण नाम का पदार्थ है। उस इंद्रिय व्यापार से अलग स्वतंत्र वायु विशेष रूप तत्वांतर प्राण नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? सांख्य। इसलिए कहते हैं कि सांख्यैहि एवं उदीरणात्। उदीरण का अर्थ है कथन, तो उदीरणात् का अर्थ होगा कथनात्। तो सांख्य यानी सांख्यों के द्वारा, एवं यानी इसी प्रकार का कथन होने से वे शरीर धारण अनुकूल एकादश इंद्रियों का जो सामान्य व्यापार है, उसी को प्राण मानते हैं और अपने शिष्यों को सिखाते भी यही है कि वो इंद्रिय सामान्य वृत्ति ही प्राण है। ऐसा सांख्य कहते हैं, उपदेश करते हैं। इस प्रकार ये दो पूर्व पक्ष प्राप्त हुए। प्राण वायु ही है, एक वायु से अनन्य है। दूसरा इंद्रिय सामान्य वृत्ति रूप ही प्राण है। अब वेदांती अपना मत बताते हैं, यानी ये सिद्धांत मत है प्राण के विषय में। तो प्राणस्य अन्यता, द्वितीय श्लोक के अंत में एक अन्यता पद है ना, अन्यता पद है ना, तो अन्यता, प्राणस्य अतो अन्यता ऐसा लगाना। प्राण इन दोनों से भिन्न है, न तो वायु मात्र रूप है, बाह्य वायु मात्र रूप भी नहीं है, और न तो आपका इंद्रिय सामान्य वृत्ति रूप भी है। इन दोनों में से एक रूप भी नहीं है। अतः शब्द का अर्थ है आभ्याम वायु इंद्रिय सामान्य वृत्तिभ्याम प्राणस्य अन्यता। प्राण की अन्यता है, यानी अन्यत्व है। अन्यत्व का अर्थ होता है भेद। प्राण को आप वायु सामान्य रूप भी नहीं कह सकते, और प्राण को इंद्रिय सामान्य वृत्ति रूप भी नहीं कह सकते। इन दोनों से अलग है प्राण। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई अतो अन्यता। तब पूर्व पक्षी ने सिद्धांति की इस प्रतिज्ञा का निश्चायक प्रमाण पूछा
तो प्रमाण बताया जा रहा है तो एक चतुष्पाद ब्रह्म की उपासना आती है छांदोग्य उपनिषद के तृतीय पाद में, तृतीय अध्याय में। तृतीय पाद क्या? तृतीय अध्याय। आचार्य सत्यकाम जावाल को, उस समय तो वे विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, आचार्य गौतम जी के गुरुकुल में जाकर के उनके शिष्य बन करके उनका उपदेश प्राप्त करके फिर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में गए हैं 400 गायें लेकर के, और कहा ये 400 गायों की 1000 गायें जब पूरी होगी तब वापस आऊँगा। और जब 1000 गायें पूरी हुई वापस आना, तो उन्होंने तो गिना भी नहीं, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कितने दिन में हुई, क्या हुआ। लेकिन उन पर अनुग्रह करने के लिए वृषभ गायों के अंदर जो था उसमें देवता विशेष ने कहो या सिद्ध पुरुष विशेष ने कहो, प्रवेश करके कहा कि हम 1000 हो गए हैं, अब हमको आचार्य कुल के लिए वापस ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ब्रह्म उपदेश करना चाहता हूँ। तो कहा करो। एक पाद ब्रह्म का उपदेश वृषभ में प्रविष्ट देवता कहो या सिद्ध विशेष ने कहो किया, और कहा कि फिर आगे चलोगे तो दूसरे दिन तुम्हें दूसरे पाद का उपदेश प्राप्त होगा, हमारे तरह ही किसी प्राणी विशेष से। दूसरे दिन मदगु ने उपदेश किया। ऐसे करते करते एक 4 पाद का 4 रात्रि में उपदेश हुआ, और उनमें से एक ने चतुष्पाद ब्रह्म के पाद के रूप में प्राण को बताया। प्राण ही ब्रह्म का चौथा पाद है, एक पाद विशेष है 4 पादों में। और फिर उन पादों की अनुग्राहक देवता आदि बताई गई, तो प्राण की अनुग्राहक देवता के रूप में कहा कि प्राणो वायुना भाति च तपति च। तो ये जो चतुष्पाद ब्रह्म का एक पाद विशेष प्राण है यह वायु से भाति यानी सव्यापार होता है, वायुना भाति च और तपति च। तो अनुगृहित होकर के वायु से अपना व्यापार करने में समर्थ होता है। का मतलब वायुना ये तृतीयांत प्रयोग किया है और प्राण प्रथमांत है, और इन दोनों में अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव बताया है। वायु अनुग्राहक है और प्राण अनुग्राह्य है। तो अनुग्रह रूप जो एक क्रिया, उसके प्रति अनुग्राहक के रूप में वायु को बताने वाली श्रुति और अनुग्राह्य के रूप में प्राण को बताने वाली श्रुति ये बताती है कि अनुग्राह्य और अनुग्राहक एक नहीं, अलग अलग है। अनुग्राहक से अनुग्राह्य प्राण अलग है, तो वायु से अलग हुआ। इसे बताया गया कि भाति प्राणो वायु नेति भेदोक्ते। तो प्राणो वायुना भाति च तपति च, ये श्रुति छंद को बिठाने के लिए पदों का आगे पीछे प्रयोग कर दिया, भाति प्राणो वायुना ऐसा।
मूल श्रुति है प्राणो वायुना भाति च तपति च, ऐसा। और भेदोक्ति का अर्थ है भेद बताया गया है इस श्रुति से, इसलिए कहते हैं प्राण अपने अनुग्राहक जो अधिदैव वायु है उससे अलग है, अनुग्राह्य है आध्यात्मिक वायु। तो कहा फिर यह प्राण स वायु, यह श्रुति प्राण और वायु का अभेद बताने वाली कैसे उत्पन्न होगी, इसकी क्या गति होगी। तो कहते हैं एकता श्रुति ही वायुजत्वेन। तो ये जो प्राण है आध्यात्मिक वायु प्राण, वह वायुजत है, वायुज है का मतलब वायु का कार्य है। वायु से लेना अपंचकृत वायु, और उस अपंचकृत वायु को समझना उपलक्षण बाकी 4 अपंचकृत भूतों का। तो अपंचकृत 5 भूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है वायु, कार्य है। इसलिए प्राण जो है अपंचकृत 5 महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का कार्य होने से अपंचकृत वायु का भी कार्य हुआ कि नहीं। और कार्य कारण का अभेद समझ करके, जैसे घट मृत्तिका से अनन्य माना जाता है, ऐसे वायु का कार्य वायु से अनन्य है। कौन? प्राण। वो वायु कौन सा? भौतिक पंचभूत में जो सूक्ष्म वायु है उसी का कार्य होने के कारण इसे अपने कारण से अनन्य बताया गया। इसको लेकर के यह प्राण स वायु, यह श्रुति कार्य कारण के अभेद को लेकर के उपपन्न हो जाती है। इसे कहा गया कि एकता श्रुति ही वायुजत्वेन, यानी प्राणस्य वायुजत्वेन एकता श्रुति गौणी, ऐसे ऊपर से समझना। वह गौण एकत्व को बता रही है। कार्य कारण का जैसे एकत्व होता है ऐसा एकत्व बता रही है। और कहा सांख्यों ने जो कहा इंद्रिय सामान्य वृत्ति रूप ही प्राण है करके, तो कहते हैं सामान्य वृत्ति अक्षेषु सामान्य वृत्तिर न। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिंजड़े में या जाले में अनेक पक्षी बंद है, और उसमें से एक एक पक्षी यदि उड़ने का प्रयत्न करता है जाले से या पिंजड़े से मुक्त होने के लिए, तो वो पिंजड़े को अपने साथ लेकर के नहीं उड़ सकता ना, या जाले को। लेकिन सब जितने बंद पक्षी है एक साथ उड़ान भर ले, उड़ ले, तो क्या होगा कि सारे पक्षी में समान रूप से होने वाला उड़ना रूप जो कार्य है वह पक्षियों को भी उड़ा करके ले जाएगा, और जिस पिंजड़े में बंद है उस पिंजड़े को भी उड़ा करके ले जाएगा। तो ये पिंजड़े सहित सब पक्षियों को उड़ा करके ले जाने वाला पक्षियों का ही सामान्य व्यापार हुआ, एक साथ उड़ना रूप व्यापार किया। ऐसे इंद्रियां एक साथ सामान्य व्यापार करती हैं तो शरीर का संचालन होता है, ऐसा सांख्य लोग कहते हैं। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि
वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध दृष्टांत में पक्षियों की सामान्य क्रिया है उड़ना रूप, वो पिंजरे को लेकर के उड़ सकते हैं, क्योंकि दृष्टा उनकी सामान्य क्रिया और पिंजरे का उड़ना, इनका साध्य साधन भाव दृष्ट है। ऐसा इंद्रियों का शरीर संचालन अनुकूल व्यापार सामान्य बताने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है, न लौकिक न वैदिक, जो शरीर संचालन अनुकूल इंद्रिय का सामान्य व्यापार हो, सब इंद्रियों का मिलकर के एक साथ, ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण न होने से सांख्यों का वो कथन भी अनुचित है। इसे कहते हैं कि अक्षेषु सामान्य वृत्तिर न, ऐसा लगाना, वो न है ना वहाँ वृत्ति के बाद में, अक्षेषु सामान्य वृत्तिर न, तो उस न का अर्थ है नास्ति। तो इंद्रियों में पक्षियों के सामान्य वृत्ति के तरह कोई वृत्ति है नहीं जो पिंजरे को, शरीर का संचालन कर सके, शरीर रूपी पिंजरे का संचालन कर सके। इसलिए माना जाएगा कि प्राण न तो वायु से अनन्य है, न तो इंद्रिय सामान्य वृत्ति रूप है, अपितु आध्यात्मिक तत्वांतर है। वो वेदांत मत में अपंचकृत पंचमहाभूतों का जो सम्मिलित रजोगुण, उसका कार्य है प्राण। जैसे चक्षुइंद्रिय स्वतंत्र तत्व है, ऐसे प्राण भी स्वतंत्र तत्व है, पंच प्राण। अब श्रेष्ठानुत्वाधिकरण नामक षष्ठ अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लो। अणुश्च प्राणोऽयं विभुरल्पो वा विभुष्यात् प्लुष्युपक्रमे हिरण्यगर्भपर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः समष्टिवेष्टिरूपेण विभुरेवाधिदैविकः आध्यात्मिकोऽल्पप्राणः आध्यात्मिकोऽल्पप्राणस्यात् अदृश्यश्च यथेन्द्रियम्। अब मुख्य प्राण का परिमाण निर्धारित करने के लिए इस अधिकरण का प्रारंभ हुआ है। इसलिए मुख्य प्राण को विषय बना करके उसके परिमाण का निर्धारण अनुकूल विचार में प्रवृत्त करने वाला संदेह बताया जा रहा है। संदेह होने पर विचार में प्रवृत्ति होती है ना, तो संदेह है कि अयम प्राणः विभु वा अयम प्राणः अल्प। ये जो प्राण है इसे विभु माना जाए, अयम प्राण शब्द से लेना आध्यात्मिक प्राण को या प्राण सामान्य को। तो ये प्राण सामान्य विभु है, यानी परम महत्व परिमाण वाला है कि अल्प है, यानी मध्यम अणुत्व परिमाण वाला है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि अयम प्राणः विभु स्यात्,
ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा वाक्य होगा कि यह प्राण विभु है, यानी परम महत्व परिमाण वाला है, व्यापक है आकाश के तरह। क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं, प्लुष्युपक्रमे हिरण्यगर्भ पर्यन्ते सर्वदेहे समोक्तितः। तो सर्वदेहे समोक्तितः, तो प्राण को प्राण उपासना के प्रकरण में श्रुति ने विभु बताया है, और प्राण के विभुत्व का स्पष्टीकरण करने के लिए ये है कि समः प्लुषिना समः मशकेन समः नागेन, ऐसा करते करते ये कहा गया कि समः हिरण्यगर्भेन, का मतलब 84 लाख प्रकार के जितने शरीर हैं वह स्तंभ से प्रारंभ होकर के, स्तंभ हैं 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे छोटा शरीर, अल्प परिमाण वाला शरीर, उससे छोटा और नहीं होता, तो उसके भी समान बताया प्राण को। क्या क्या? हाँ, स्तंभ शरीर है तो चेतन ही रहेगा ना। जैसे पेड़ भी एक योनि है, वो चेतन है। ऐसे स्तंभ यानी खंबा नहीं, स्तंभ, ओ स्तंभ, ये तो स्तंभ है और एक स्तंभ है। वो जो स्तंभ है सबसे निकृष्ट अल्प परिमाण वाला शरीर, उससे भी समान प्राण को बताया, उसमें भी प्राण रहता है। और प्राण है तो जीव के द्वारा ही धारित होता है प्राण, तो जीव भी है। तो जहाँ जीव है तो जीव विशिष्ट जितने शरीर है वे सब के सब चेतन है, वो भी चेतन है, वो भी भोग योनि है। तो समः, ये प्लुषी शब्द से लेना उस स्तंभ को, तो प्लुषी से यानी स्तंभ के समान है, ये यहाँ से उपक्रम करके यानी आरंभ करके, और सबसे उत्कृष्ट और महान शरीर है हिरण्यगर्भ का। तो हिरण्यगर्भ से भी समानता बताई गई, किसकी? प्राण की। तो इस प्रकार ये प्लुषी से आरंभ करके हिरण्यगर्भ में जा करके उपसंहार करते हुए समस्त देह में समान रूप से अवस्थित बताया गया श्रुति के द्वारा प्राण को। इसलिए प्राण को विभु माना जाए, ये पूर्व पक्ष है। और सिद्धांत है कि प्राण के अवान्तर दो भेद हैं, एक अधिदैव प्राण, अधिदैविक प्राण, और एक आध्यात्मिक प्राण। तो अधिदैविक प्राण तो विभु है और अल्प भी है, उसमें उभय रूपता है। और जो आध्यात्मिक प्राण है वह तो कैसा है? केवल अल्प यानी परिच्छिन्न ही है, अणुत्व परिमाण वाला ही है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तरार्ध में कि आधिदैविक प्राण पद को, ये उत्तरार्ध से ले आइए पूर्व में कि प्राण आधिदैविक प्राण विभुरेव, आधिदैविक प्राण तो विभु है, और आध्यात्मिको प्राण, आध्यात्मिक प्राण अल्प, ऐसे लगाना, जो आध्यात्मिक प्राण है वो तो अल्प है। तो इस प्रकार प्राण विभु भी हैं, लेकिन आधिदैविक प्राण,
और प्राण अल्प भी हैं, आध्यात्मिक प्राण। इसलिए कहा कि समष्टि वेष्टि रूपेण, ये जो है आपका आधिदैविक प्राण समष्टि वेष्टि रूप होने के कारण, समष्टि रूप है आधिदैविक प्राण इसलिए विभु, और वेष्टि रूप है आपका आध्यात्मिक प्राण इसलिए अल्प। और जब अल्प प्राण हुआ यानी मध्यम अणुत्व परिमाण वाला ही हुआ, तो जैसे मध्यम अणुत्व परिमाण वाली इंद्रियां होने के कारण वे दृश्य नहीं हैं, यानी बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है, स्वयं इंद्रिया अतीन्द्रिय है। ऐसे प्राण भी बाह्य इंद्रियों के तरह ही अतीन्द्रिय हैं, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। क्यों? अल्प होने से, यानी मध्यम अणुत्व परिमाण वाला होने से। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अदृश्यश्च स्यात्, तो ये जो आध्यात्मिक प्राण है वो अदृश्य भी होगा। अदृश्य होगा का मतलब अतीन्द्रिय होगा, बाह्य इंद्रिय अग्राह्य होगा। क्यों? तो कहते हैं यथा इंद्रिय, तो इंद्रिय जैसे अल्प परिमाण वाले होने से अदृश्य हैं, अतीन्द्रिय हैं, ऐसे मुख्य प्राण भी अदृश्य होगा, यानी अतीन्द्रिय होगा। अब ज्योतिराधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदा मननात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् स्वतंत्रा देवतंत्रा वा वागाद्यासु स्वतंत्राता स्वतंत्रता लिखा है कि स्वतंत्रास्ता लिखा है? उसमें श्रृंगेरी से छिपी हुई पुस्तक में स्वतंत्रास्ता ऐसा है, हैं? क्या है प्रज्ञानदेव जी? स्वतंत्रता। तो नो चेद वागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चात्मनः श्रुतमज्ञादितंत्रत्वं भोगो ज्ञादेस्तु नोचितः देवदेहेषु सिद्धत्वात् जीवो भुंक्ते स्वकर्मणा। तो वागाद्या यानी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो तत्व है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण और मन शब्द से ग्राह्य मन बुद्धि, ये 17 तत्व। और अंतःकरण चतुष्टय लेते हैं तो 19 तत्व। ये वागाद्या शब्द से लेना। तो ये जो वागादि हैं, इन्हें स्वतंत्र माना जाए या देवतंत्र माना जाए? ये शंका हुई, यानी संशय हुआ।
तब पूर्व पक्षी कहते हैं कि ताह स्वतंत्रता यानी तासाम स्वतंत्रता, ऐसा तासाम पद का अध्यार करना पड़ेगा। स्वतंत्रता ऐसा एक पद है यदि तो, और अलग अलग दो पद होता यदि तो बहुवचन होता ताह स्वतंत्रा। वागाद्या का विशेषण है ना, तो वागाद्या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो ताह ये होता विसर्ग, और स्वतंत्रा टाप होकर के प्रथमा का बहुवचन रमाह के तरह स्वतंत्रा ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता ये एक पद है, तो ऊपर से जोड़ देना तासाम वागादि नाम, तो वागादि नाम स्वतंत्रता शु ऐसा लगाना, वागादि को स्वतंत्र माना जाए। ये पूर्व पक्षी का कथन है। क्यों? तो कहते हैं नो चेत, यानी वागादि को स्वतंत्र न मानने पर, नो चेत का अर्थ निकलेगा। जैसा हम कह रहे हैं वागादि को स्वतंत्र मानो, ऐसा स्वतंत्र वागादि को न मानने पर क्या होगा? तो कहते वागादिजो भोगो देवानाम स्यात्, तो वागादियों के द्वारा जो रूपादि विषय लाए गए भोग्य पदार्थ, उनका भोग वागादि की प्रेरक जो देवता मानोगे, जिन देवताओं के अधीन वागादि को मानोगे, उन देवताओं को वागादि के द्वारा लाए गए भोगों का भोक्ता मानना पड़ेगा। ये वागादिजः भोग का मतलब वागादि से जो ज्ञान हुआ, अनुकूल प्रतिकूल विषयों का, वह भोग वाग ने किसी की स्तुति कर दी, और जिसकी स्तुति की उसने प्रसन्न होकर के पुरस्कृत किया, बड़ा सम्मान दिया, तो वो फिर वाग अधिष्ठात्री देवता जो अग्नि है, उस अग्नि को मिलना चाहिए। यदि अग्नि तंत्र माना जाएगा किसको? आपके वाक को, देवता तंत्र हो जाएगी ना इंद्रिया, तो जिस देवता के अधीन जो इंद्रिय हैं, उस इंद्रिय से होने वाला जो भोग सामग्री, वो उस इंद्रिय की जो देवता हैं, उस इंद्रिय को अपने अधीन रखने वाली, उसको होगा, ये माना जाएगा। घोड़ों की स्पर्धाएं होती हैं, ऊँटों की स्पर्धाएं होती है राजस्थान में, तो घोड़े को जो प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, फिर पुरस्कार दिया जाता है, इतने लाख इतने लाख। ऐसे ऊँट भी जिसका प्रथम आएगा उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो लाखों रुपया लेकर के घोड़े को सुख होता है, या घोड़ा जिसका है उसको होता है? हैं? घोड़ा जिसके अधीन है, घोड़े का जो मालिक है उसको। ऐसे देवता के अधीन इंद्रियों को मानेंगे, तो इंद्रियों ने जो लाया है पुरस्कार रूप भोग, वह देवताओं को मिलने की आपत्ति आएगी, न कि जिसकी उपकरण है वागादि, उस प्रमाता को, जीव को। तो ये कहते हैं देवानाम भोगस्यात् न च आत्मन। आत्मन का मतलब इंद्रिया जिसकी उपकरण है, परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त जिसके भोग के लिए उपकरण स्थानीय हैं, उसे भोग न हो करके, आत्मा शब्द से लेना जीवात्मा को, प्रमाता को, उसे वो भोग नहीं होगा, अपितु इंद्रिया जिनके अधीन है उनको भोग होगा। ये आपत्ति आएगी, पूर्व पक्षी कहते हैं। इस आपत्ति को टालने के लिए
देवता के अधीन इंद्रियों को मत मानो, स्वतंत्र मान लो। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है तो पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया था कि यदि इंद्रियों को स्वतंत्र नहीं मानोगे तो इंद्रियां जिन देवताओं के अधीन हैं उन देवताओं को इंद्रिय द्वारा लाए गए भोग की अनुभूति की आपत्ति आएगी। भोक्ता देवता बनेंगे न कि जीव। इस आपत्ति को, अनिष्टापत्ति को सिद्धांती दूर कर रहे हैं, पूर्व पक्षी के इस आपत्ति को। तो ये कहा कि अग्न्यादि तंत्रत्वम श्रुतम, ऊपर से जोड़ देना वागादि नाम, अग्न्यादि तंत्रत्वम श्रुतम। तो वागादियों में अग्न्यादि तंत्रत्व यानी अधीनत्व, वागादि अधीनता, क्या ना, वागादि की अग्न्यादि अधीनता श्रुति ने बताई है। श्रुतम का अर्थ है श्रुत्या प्रतिपादितम। क्या श्रुति ने बताया? वागादि का अग्न्यादि अधीनत्व वेद प्रतिपादित है। ये श्रुतम अग्न्यादि तंत्रत्वम का अर्थ निकलेगा। तो कहा यदि अग्न्यादि अधीन मानेंगे तो हमने जो अनिष्टापत्ति दी थी उसका क्या होगा? कहते भले ही जीव की उपकरण स्थानीय वागादि इंद्रिया अग्न्यादि देवता के अधीन है, लेकिन जिन अग्न्यादि देवताओं के अधीन है उन अग्न्यादि देवताओं को मनुष्यादि शरीर में उन इंद्रियों के द्वारा लाया गया जो भोग है उसका भोक्तृत्व मानना अनुचित है अग्न्यादि देवता में। तो ये कहा कि अग्न्यादेस्तु भोगो न उचितः, अग्न्यादि को वागादि के द्वारा लाए गए भोग का भोक्ता मानना उचित नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि अग्न्यादि देवता भाव बड़े उत्कृष्ट पुण्य कर्मों का फल है। तो उत्कृष्ट पुण्य कर्म के फलस्वरूप अग्न्यादि भाव को प्राप्त हुई जो देवता अग्न्यादि और उनके अधीन वागादि इंद्रिय होने से उन इंद्रियों के द्वारा लाए गए निकृष्ट जो भोग हैं, देवताओं के भोग की अपेक्षा मनुष्यादि शरीर से होने वाले भोग तो बड़े निकृष्ट हैं ना। और उन निकृष्ट भोग का भोक्ता अग्न्यादि देवता को मानना उचित नहीं है। उनके अनुरूप ये भोग नहीं है, बड़े तुच्छ भोग है ये उनकी दृष्टि में। तो फिर कहा उनको भोग कहाँ होगा? तो उनका अपना भी विशिष्ट पुण्य कर्म का फलोपभोग करने के लिए जैसा हमारा कार्यक्रम संगात है ऐसा उनका भी अपना कार्यक्रम संगात अलग है अग्न्यादि लोक में। और वहाँ उन्हें उस लोक के उचित जो भोग हैं उन उनका भोग अग्न्यादि शरीर से होता है। और यहाँ तो ईश्वर के द्वारा केवल जीवात्मा को, मनुष्यादि जीवों को उनके अपने निकृष्ट कर्म का फलोपभोग करने के लिए सुव्यवस्थित उपकरण स्थानीय जो इंद्रियां वे जड़ होने से स्वतः भोग लाना रूप प्रवृत्ति उनकी नहीं होगी,
तो उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रेरक के रूप में चेतन देवताओं को अंश रूप से ईश्वर ने नियुक्त किया। ईश्वर के द्वारा अग्नि आदि देवताओं की नियुक्ति हुई है कि आपको खाना पीना तो अपने शरीर से है, लेकिन बाकी शरीर में जो वाग आदि इंद्रियां हैं उनके गोलकों में अंश रूप से रह करके वाग आदि इंद्रियों का प्रेरक बन करके रहना है। जैसे किसी ऑफिस में कोई किसी मशीन का ऑपरेटर होता है, खाना पीना तो अपने घर में करके चला जाता है, उस मशीन को जितने समय के लिए निश्चित किया है उतने समय के लिए ऑपरेट करता है, उसके बदले में उसे वेतन मिलता है। ये होता है ना। ऐसे देवताओं को मानवादी शरीरों में इंद्रियों के गोलकों में जो इंद्रियां स्थापित मशीन स्थानीय इंद्रियां स्थापित की हुई हैं, उन इंद्रियों का संचालन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उन्हें नियुक्त किया है ईश्वर ने, और वे ऐसा करती हैं। ये यहाँ पर बताया गया, लेकिन भोग वहाँ नहीं होगा। तो देवदेहेषु सिद्धत्वात्, उनके लिए भोग तो देवताओं के शरीर में ही सिद्ध है। और जीवो भुंक्ते स्वकर्मणा, और जीव अपने अपने कर्म के फल का उपभोग करने के लिए प्राप्त जो देवादि शरीर हैं उसमें देवादि योनि उचित भोगों का भोक्ता बन जाता है। और मनुष्यादि शरीरों में उनके अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए आए हुए जीव देवताओं के द्वारा प्रेरित हुए वागादि इंद्रियों से लाए हुए भोगों के भोक्ता बन जाते हैं। ये व्यवस्था है। इस प्रकार ये जो आपका ज्योतिराद्य अधिकरण है, इसकी चर्चा संपन्न होती है। बाकी चर्चा हम लोग आज सायंकालीन सत्र में संपन्न करेंगे। और आज 58वें ज्ञान यज्ञ का समापन दिन है। सायंकालीन सत्र में समापन होगा। फिर भगवान भाष्यकार का, दक्षिणामूर्ति भगवान का और महाराज श्री जी का पूजन होगा, आचार्यों का पूजन होगा, ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण होगा। और कल अभिषेक होगा, प्रातःकाल हवन होगा और 8:30 बजे लगभग ये महाराज कठोपनिषद का पाठ, महाराज श्री जी का पूजन, कठोपनिषद का पाठ करके फिर श्रद्धांजलि सभा। थोड़े बाहर से महात्मा आएंगे, वे भी श्रद्धांजलि करेंगे। लगभग 11 बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा। कल महाराज जी का निर्वाण महोत्सव है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।